हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम सीबर्ग है जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। वह एक बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। इस मूवी की पूरी कहानी जिम सीबर्ग के ऊपर है जो कि एक हॉलीवुड एक्टर्स हैं। तो दोस्तों, उस मूवी की शुरुआत होती है। हम हमारे मेन कैरेक्टर जिन सीबर्ग को देखते हैं जो कि जोर जोर से सांसें ले रही होती है। जिन सीबर्ग एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर्स हैं। यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग चल रही है जो कि आग की लपटों के बीच में घिरी हुई है, लेकिन आग की लपटें उसके नजदीक आ गई है। इसी वजह से इंजर्ड होकर काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। जिन सीबर्ग 1968 की पेरिस की एक सफल अमेरिकन एक्ट्रेस है। यहाँ पर वे अपने पति रोमन गैरी और बेटे के साथ रहती है। जिन सीबर्ग को यात्रा करने के लिए लॉस एंजल्स जाना होता है और वे अपने पति और बेटे को अलविदा करती है। अगले सीन में जिन सीबर्ग को प्लेन में दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका एजेंट पॉल जिन सीबर्ग से कहता है, अब तुम्हें कमर्शियल करने चाहिए, लेकिन जिन सीबर्ग कहती है, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी ओर लॉस एंजल्स में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ काले लोग विरोध कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक FBI एजेंट दिखाया जाता है जिसका नाम जैक सोलोमन है, जो कि न्यूज देख रहा होता है। जैक अपनी वाइफ के साथ रहता है और वे रेडी होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वे दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। हम जैक को ऑफिस में देखते हैं। यहाँ उसका सुपरवाइजर हकीम जमाल का सर्विलेंस सुनाता है। दरअसल हकीम जमाल एक प्रोटेक्टर है जो कि ब्लैक पैंथर के नाम से काले लोगों के साथ हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ वह काम करता है। अगला सीन हमें प्लेन में दिखाया जाता है जहां पर हकीम जमाल एयर होस्टेस से फर्स्ट क्लास की सीट के लिए मांग कर रहा होता है। वह कहता है कि ये सीट उसको इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि वह एक काला है। जिन सीबर्ग ये सब देख रही होती है। तभी वह एयर होस्टेस से कहती है, क्या मैं अपनी सीट उसको दे सकती हूँ। और यहाँ पर जिन और हाकिम की मुलाकात एक दूसरे से होती है। जो थोड़ी देर बाद उनका प्लेन लैंड कर देता है। वहाँ पर मीडिया मौजूद होती है। हाकिम और जिन एक साथ नीचे उतरते हैं और मीडिया उनके फोटो लेती है। जिन भी हाकिम के साथ प्रोटेस्ट करती है और ये सब जैक देख रहा होता है। जैक और उसके साथी हाकिम पर निगरानी रखते हैं। दूसरी ओर हाकिम के घर जिन आती है और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। वे लोग जिन को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन कहती है कि शायद मैं उन लोगों को पसंद नहीं आई। हाकिम कहता है, क्योंकि तुम वाइट हो इसलिए वाइट औरत उनको पसंद नहीं है। जिम हाकिम को कहती है, उस दिन जो प्लेन में आपने कहा मुझे काफी पसंद आया। वे उसकी मदद करना चाहती है। हाकिम कहता है कि उसके लिए पैसे लगते हैं क्योंकि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जिन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थोड़ी देर बाद जिन हाकिम से पूछती है, उस दिन प्लेन में तुम पैसों के लिए आए थे या फिर मुझे देखकर आए थे। यहाँ पर जिन का मतलब ये होता है कि वह उससे रिश्ता जोड़ने के लिए आया था या फिर पैसों के लिए। हाकिम मुस्कुराता है और उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें देखकर आया था। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और वहीं पर इंटीमेट होते हैं। हाकिम जिन की बॉडी पर जलने का निशान देखता है। जिन बताती है कि उसे एक शूटिंग के दौरान आग से जलने के कारण ये निशान पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर ये सब बातें सर्विलेंस पर रिकॉर्ड हो जाती है और जैक इन सब को सुनता है और अपने बॉस को भी सुनाता है। लेकिन उसका बॉस ये कहता है कि किसी के साथ सोना कोई क्राइम नहीं है। लेकिन जैक ये कहता है कि जिन ने हाकिम को उसकी मदद के लिए पैसे दिए हैं। ये सुनने के बाद जैक का बॉस जिन पर निगरानी करने के लिए कहता है और वहीं दूसरी ओर हाकिम और जिन एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं और हाकिम एक ऑडिशन के लिए जिन की मदद कर रहा है। अब जिन ऑडिशन के लिए जाती है तो जैक उसके घर पर जाकर एक माइक लगा देता है और साथ ही ब्लैक पैंथर की सदस्य वाली तस्वीर भी ले लेता है। दूसरी ओर जिन हाकिम की वाइफ से मिलती है और उनकी मदद के लिए उन्हें $5000 देती है। दूसरी ओर जैक जिन की मूवी देख रहा होता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन एक पार्टी कर रही है। वहाँ पर हाकिम भी आता है और वह हाकिम की मुलाकात अपने पति रोमन से कराती है। रोमन कहता है, क्या उसे अपनी लड़ाई हिंसक रूप से नहीं लड़नी चाहिए। तभी जैक का सर्विलेंस खराब हो जाता है और वह ये सब बातें उनके घर जाकर सुनता है और ये सब बातें वह अपने बॉस को भी सुनाता है। तो इस न्यूज को लीक करने के लिए कहते हैं कि हाकिम और जिन के बीच में अवैध संबंध है। FBI वाले ये रिकॉर्डिंग हाकिम की वाइफ डॉर्थो को सुनाते हैं। ये सब सुनने के बाद हाकिम की वाइफ जिन से मिलती है। जिन कहती है कि वे शर्मिंदा है, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ। डॉर्थो कहती है कि क्या वे चेक बुक से मदद कर सकती है। वे कहती है कि उससे मैं कभी नहीं मिलूंगी, आखिरी बार मैं उससे मिल रही हूँ। रिकॉर्डिंग लीक होने पर जिन हाकिम को फोन करती है और हाकिम जिन से कहता है कि उसके घर में कोई माइक लगा है जो ये बातें लीक हो रही है, तो प्लीज तुम्हें संभल कर रहना चाहिए।
दूसरी ओर मीडिया वाले हाकिम और जिन के सेक्स कॉमेडी टेम्पलेट बनाकर डोरथो के स्कूल में बांट देते हैं। डोरथो को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वे गन लेकर जिन के घर जाती है और उसको डराती है। जैक ये सब बातें सुन रहा होता है क्योंकि जिन के घर में एक माइक लगा हुआ था जो कि जैक ने लगाया हुआ था। अगले दिन रोमन जिन से कहता है वह अपने बेटे के साथ पेरिस जा रहा है, लेकिन जिन अपने पति रोमन से कहती है कि हमारी बातें कोई न कोई सुन रहा है और इसलिए जो मैं कर रही हूँ वो बहुत जरूरी है। जिन रोमन से कहती है तुम मेरी मूवी प्रीमियम होने तक रुक जाओ। कई महीने बीत जाते हैं और जैक का ऑपरेशन अभी तक चालू रहता है। रोमन जिन की मूवी प्रीमियम के लिए आता है। जिन कहती है कि उसे अभी भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। रूम में कहीं न कहीं माइक लगा हुआ है। जब वे प्रीमियम के लिए तैयार होती है तो वे पूरे घर को टेप से कवर करती है। तभी FBI एजेंट के लोग जिन के होटल के रूम में आते हैं। जिन का डॉग FBI पर भौंक रहा होता है। तभी FBI के एक साथी ने उस डॉग को मार देता है। जिन जब वापस आती है तो बाथरूम में देखती है कि उसका डॉग मरा हुआ है। जिन रोमन के पास जाती है और उसे कहती है उसका डॉग मारा गया, रूम में कोई ना कोई तो आया है क्योंकि उसके लगाए हुए टैप फटे हुए थे। वहीं दूसरी ओर जैक अपने साथी एजेंट को मारता है कि तुमने उसके डॉग को क्यों मारा। अब उसे शक हो गया होगा कि उस पर कोई निगरानी कर रहा है। अब रोमन और जिन प्रीमियम के लिए जाते हैं। प्रीमियम के बाद जिन और रोमन वॉल्ट हाउस की पत्नी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। जिन को लगता है कि वॉल्ट की पत्नी के पर्स में माइक लगा हुआ है। तभी वे बाथरूम में जाने के लिए कहती है तो रोमन भी उसके पीछे जाने लगता है। जिन रोमन से कहती है वॉल्ट की वाइफ का पर्स वहाँ से हटाओ क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। लेकिन रोमन कहता है कि तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तभी जिन को जैक का कॉल आता है। वह कहता है कि तुम ब्लैक पैंथर को डोनेशन देना बंद कर दो क्योंकि वे लोग तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन जिन कहती है भाड़ में जाओ। जैक अपने घर आता है और वहाँ पर उसकी वाइफ को लगता है कि जैक का जिन के साथ कोई अफेयर चल रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिन 1970 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही है, लेकिन वे वहाँ पर शूटिंग रोककर डायरेक्टर से कहती है कि उस लाइटमैन को हटाओ। दरअसल जिन को लगता है कि वह एक FBI का एजेंट है। अगले दिन जिन हाकिम से मिलती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। वे उसे बताती है कि इस बच्चे का बाप उसे मेक्सिको में मिला था और ये सभी बातें एजेंट सुन लेता है। ये न्यूज मीडिया में लीक कर देता है। जैक ये सब करने से रोकता है लेकिन उनका हेड जैक को निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर मीडिया वाले जिन की प्रेगनेंसी को सुनकर उसके पास जाते हैं और जिन उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। और वहीं दूसरी ओर रोमन जिन से पूछता है क्या तुम्हारी प्रेगनेंसी सच है। जिन कहती है ये हाकिम का बच्चा नहीं है। रोमन कहता है तो ये किसका बच्चा है। वो कहता है कि मीडिया वालों पर झूठी न्यूज़ फैलाने पर केस कर सकती हो। इन सब चीज़ों के कारण जिन पागलों जैसी बिहेव करने लगती है। घर की सभी चीज़ें तोड़फोड़ करने लगती है। तभी वहाँ रोमन आ जाता है। जिन रोमन से कहती है उसे पक्का यकीन है उसके घर में माइक लगा हुआ है क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो मुझे क्लिक क्लिक की आवाज़ सुनाई देती है। जिन सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ रोमन उसे संभाल लेता है। अगले सीन में जैक की वाइफ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है कि जिन ने सुसाइड करने की कोशिश की और ये बात जैक को बताती है। अगले दिन जिन एक कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है। इसमें वह कहती है कि उसकी 2 दिन की बेटी की मौत हो चुकी है। वे कहती है कि ये सब डिजर्व नहीं करती और इस झूठी न्यूज को फैलाने वाले पर मुकदमा करेगी। जैक ये सब सुन रहा है और रात में जाकर ऑफिस में जिन से जुड़ी सभी फाइलें चुरा लेता है। जिन एक बार में जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात जैक से होती है। जिन जैक को देखती है और कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जैक मना कर देता है लेकिन जिन ये कहती है कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ। जैक कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी। जिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन जैक उससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं उसको दिखाता है। जिन इन सभी फाइलों को देखती है और चौंक जाती है। यहाँ पर जैक जिन से माफी मांगता है। जिन कहती है कि ये सब बातें गलत और झूठ है। जिन जैक से पूछती है क्या तुम्हारी फैमिली है। वो कहता है हाँ, उसकी एक वाइफ है और एक पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिन जैक को बधाई देती है और कहती है ये सब फाइलें तुम यहाँ से ले जाओ। जैक वहाँ से चला जाता है और लास्ट में एक न्यूज के थ्रू ये कहानी एक्सप्लेनेशन की जाती है कि ब्लैक पैंथर ने इलीगल सर्विलेंस के खिलाफ मोर्चा खोला है। जिन अब पेरिस चली गई और वहाँ से ब्लैक पैंथर की सपोर्ट कर रही है और डोनेशन भी दे रही है। फिर कभी भी जिन सीबर्ग ने हॉलीवुड में काम नहीं किया। 1979 में वह अपनी कार में मरी हुई पाई और उसे एक सुसाइड माना गया। वह 10 दिन से गायब थी और जिन सीबर की मौत एक रहस्यमय बन गई। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।